मेरे भैया उस पतंग को ढील दे, जैसे ही मस्ती में आए। अरे जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे, ढील दे रे भैया। तेज 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 है, क्या बात है, ले। अरे वो रेड वाली गाड़ी ये पीछे थोड़ा ब्लू वाली को, ब्लू वाली। दीप जल्दी ढील दे। वो देखो और एक आ रही है, जल्दी। हाँ थोड़ी ढील दे जाएगी। अंकित चलो बस करो, हमें मम्मी जिग्नेश भाई और सुरेश काका से मिलने जाना है। मकर संक्रांति साथ मनानी है ना। मैं ना तेरी फैमिली का नौकर नहीं हूँ, दामाद हूँ उनके घर का। हाँ तो कौन इनकार कर रहा है? कुछ देर पहले तेरे प्यारे भाई जिग्नेश का फोन आया था, दवाइयों की लिस्ट दी है और बोला लेते आना। मैं तेरे भाई का ना डिलीवरी बॉय नहीं हूँ। वो देख ब्लू वाली पतंग। ढील दे। चल ले जल्दी। हेलो, हाँ ठीक है, मेरे इशारे का इंतजार करना। और एक उर्मी, अब तेरे प्यारे भाई जिग्नेश का फ्लाइट कोचिंग करना बाकी रह गया। तुम चलो, मैं आता हूं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सुरेश काका। थैंक यू। मेरे सामान है। नहीं। आइए जमाई राजा, मैंने तुम्हारे लिए खिचड़ा बनाया है, तुम्हें बहुत पसंद है ना। मेरी पसंद और नापसंद की किसे फिक्र है सासू? अरे मैं तो यहाँ जमाई से डिलीवरी बॉय बन गया। क्यों सुरेश काका? जिग्नेश भाई क्या देख रहे हो? वो लाइट्स वाली पतंग है ना, कितनी सुंदर। हाँ जिग्नेश भाई, हर साल नया कुछ ना कुछ मार्केट में आ ही जाता है। अच्छा चलो अब मिलके खिचड़ा खाते हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। जल्दी आना। हाँ पक्का।
काम हो गया ना? ठीक, मिला अपने भाई से। चलो अच्छा है, मेरा बस चले ना तो उसका मरा हुआ मुंह देखो। आई जस्ट हेट हिम। जल्दी अपना हाथ चलाओ। बचाओ मेरे भाई को। आपके भाई को ये आपने क्या किया? मेरे बेटे को मार डाला आपने। तुम अपना साथ लेकर आए ना, खूनी है, खूनी है। जिग्नेश के पिताजी कमलेश मेरे छोटे भाई थे। छोटी उम्र में उसकी मौत हो गई थी। तब से जिग्नेश और सुमित्रा की जवाबदारी मैंने उठाई है। हम लोग साथ में रहते हैं, बस यही मेरा परिवार है। मैंने अपने पति जो जिग्नेश को नहीं मारा है सर। क्यों मैं विश्वास करूं आपकी इस बात पर? भला मैं अपने घर में बम ब्लास्ट क्यों करवाऊंगा? घर जलकर खाक हो गया तो, वो भी उस वक्त जब मैं घर में खुद मौजूद था। सर मेरा विश्वास कीजिए, मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं थी कि जिग्नेश को मैं मारूं। करोड़ों का कारोबार है, अपने लिए, अपने संतान के लिए। सर मेरी एक ही बेटी है दीप्ति, जो पिछले 12 साल से ऑस्ट्रेलिया में सेटल है, और उसका पति वहाँ का टॉप मोस्ट क्रिमिनल लॉयर है, एडवोकेट आशीष जैन। आशीष जैन आपके दामाद हैं? हाँ सर। सर नाम, शोहरत, पैसा, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ है उसके पास। मेरी फटाके की फैक्ट्री का 100% उसके लिए कोई मान्य नहीं रखता सर। सर आप चाहो तो मेरा बिल चेक कर सकते हो। मेरे पास जो भी है मैंने सब चैरिटी संस्था को डोनेट कर दिया है। बताइए क्या हुआ था उस रात? सर उस रात में जिग्नेश, कहाँ जा रहा है तू? मैंने तुझे कहा था ना, कमरे के बाहर निकलने की कोशिश की तो तेरी टांग तोड़ दूंगा मैं। और मैंने भी कहा था ना आपसे कि आप मेरे काका हैं, पापा नहीं जो मैं आपकी हर बात मानूं। मेरी माँ विधवा है ना, इसी बात का तो फायदा उठा रहे हैं आप। क्या कहा तूने? सुरेश भाई, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। मैं छत पर जा रहा हूँ। तुम छत पे नहीं जाओगे, जाओ अपने कमरे में। सुरेश भाई, आप मेरे बच्चे की जान लेंगे क्या? आपने कब से उसे कमरे में कैद करके रखा हुआ है? सुमित्रा भाभी, आपको कुछ पता नहीं है। सुरेश भाई, हद होती है। आज मकर संक्रांत है, कम से कम आज तो उसे खुली हवा में सांस लेने दो, पतंग उड़ाने दो। ठीक है जाओ, लेकिन छत पे मेरे पौधे के पास मत जाना। हाँ पता है मुझे, प्लांट ही तो आपके बच्चे हैं, मैं थोड़ी ना हूँ कुछ। जिग्नेश आई वार्न यू, छत पे मेरी किसी भी चीज का हाथ मत लगाना। योर ऑनर, मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली उस रात हुआ क्या था। मिस्टर सुरेश दावड़ा ने अपने भतीजे जिग्नेश को इस तरह मौत के घाट उतारा कि सबको लगे ये शायद एक एक्सीडेंट होगा, पर हकीकत में ये एक वेल प्लान्ड मर्डर था। लेकिन इतने विश्वास के साथ आप ये कैसे कह सकती हैं? योर ऑनर, जिग्नेश की मौत कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम के ब्लास्ट की वजह से हुई थी। कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम एक बहुत ही इनफ्लेमेबल केमिकल है, और जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के संपर्क में आता है वो तुरंत ही ब्लास्ट हो जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि पोटेशियम का कैनिस्टर घर में कैसे आया? घर तो दूर, इसे फैक्ट्री में लाने के लिए भी स्पेशल परमिशन, लाइसेंस की जरूरत होती है। क्या ये सब आपके पास थी सुरेश भाई? जी नहीं, मैंने तो एक्सपेरिमेंट के लिए ही मंगवाया था, ताकि मैं सस्ते और अच्छे फटाके बना सकूं। और मैंने इसकी डिलीवरी फैक्ट्री में करने के लिए कहा था, घर में करने के लिए नहीं। तो आपने मुझे झूठ क्यों बोला? मुझे सब सच क्यों नहीं बता दिया? सुरेश भाई, अभी क्या कर रहे हैं? मैं अपने पौधे से बात कर रहा था। अरे मैं पेस्टिसाइड रख रहा था। जा, तो अपने काम से काम रख, जा। सुमित्रा का स्वभाव ही ऐसा है, बहुत सवाल पूछती है, बिना वजह बात का पतंगड़ बना देती है।
इसलिए मैंने उससे सच नहीं कहा। योर ऑनर, माना कि सुरेश जी ने वर्जित रसायन अपने घर में रखा, ये अपने आप में एक अपराध है और इस अपराध का दंड इन्हें मिलना चाहिए, किंतु इससे ये कहाँ प्रमाणित होता है योर ऑनर कि जिग्नेश की हत्या इन्होंने की? एग्जैक्टली मिल लॉर्ड, मैंने तो सुमित्रा के सामने जिग्नेश को कहा था कि छत पे मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, पर उसने पोटेशियम भरे कैंस्टर को छू लिया। उसमें मेरी क्या गलती? इसी को तो कहते हैं फुल प्रूफ प्लानिंग। योर ऑनर, सुरेश दावड़ा ने रिवर्स साइकोलॉजी यूज की है। नहीं, रिवर्स साइकोलॉजी मतलब एक मिनट, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सत्य है कि जिग्नेश को जो करने को कहा जाता था उसके विपरीत ही करता था? वो ऐसा सिर्फ सुरेश भाई के साथ करता था। सुरेश भाई उसे जो भी कहते थे जिग्नेश उसका उल्टा ही करता था। जिग्नेश जब 14 साल का था तो उसके पिता की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। तब सुरेश भाई ने फैक्ट्री की और जिग्नेश की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। लेकिन जिग्नेश और सुरेश भाई की कभी आपस में नहीं बनी। लेकिन सुरेश भाई इतने स्ट्रिक्ट थे, वो जो भी कहते थे ना, जिग्नेश हमेशा उसका उल्टा ही करता था। और 14 जनवरी की रात को भी यही हुआ योर ऑनर। सुरेश भाई ने जानबूझकर जिग्नेश से कहा, छत पे मेरी किसी भी चीज का हाथ मत लगाना, क्योंकि अच्छी तरह से जानते थे जिग्नेश उल्टा ही करेगा। और जिग्नेश ने वही किया। उसने जाकर कैनिस्टर को सिर्फ हाथ ही नहीं लगाया, उसे खोला भी और ब्लास्ट हो गया। तो कृपया ये भी बताइए प्रोसिक्यूटर महोदया कि इसमें सुरेश जी का क्या लाभ? इट्स वेरी सिंपल मिस्टर पाठक। सुरेश भाई चाहते थे कि जिग्नेश के जाने के बाद सारा कारोबार उनका हो जाए। मेरा बेटा बहुत लायक बन गया था, लेकिन सुरेश भाई हमेशा उसे दुत्कारते रहते थे, नालायक समझते थे। यहाँ तक कि अभी पिछले 1 महीने से उसे घर में कैद करके रखा हुआ था। हाँ, मैंने उसे हाउस अरेस्ट में रखा था, लेकिन उसे टॉर्चर करके मारने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वो ड्रग एडिक्ट हो चुका था। मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा था। तुम्हें दुख न पहुंचे इसलिए मैंने तुमसे ये बात छुपाई थी। जिग्नेश को हाउस अरेस्ट में रखने की यही वजह थी। सुरेश भाई, आपके पास इस बात का कोई सबूत है? वैसे प्रोसिक्यूटर महोदया, क्या आपके पास कोई साक्ष्य या साक्षी है जो ये प्रमाणित कर सके कि जिग्नेश की हत्या सुरेश भाई ने की? एक गवाह है मिस्टर पाठक। जी, मेरा नाम मनसुख व्यास है। मैं उत्कर्ष पब्लिकेशन का प्रोपराइटर हूँ। इस देश के उभरते हुए कवियों और गजलकारों को प्रोत्साहन देना मुझे अच्छा लगता है। जिग्नेश एक बहुत ही अच्छा कवि था। मैं उसकी इस छिपी हुई कला को देश के सामने लाना चाहता था। मैं चाहता था कि वो मेरे पब्लिकेशन के लिए एक काव्य संग्रह लिखे जिससे उसकी कला देश के लोगों तक पहुंचे। लेकिन जिग्नेश, तुम बहुत जल्दी इस देश के सबसे बड़े कवि बनने वाले हो। तुम्हारे काम के लिए तुम्हें कितने पैसे दूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मुझे सुरेश काका समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? सुरेश काका ने मेरा जीना हराम कर दिया। उन्हें ना तो मैं पसंद हूं और ना ही मेरा काम। मुझे तो डर है या तो वो मुझे या मैं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आप प्लीज मेरे रहने का कोई इंतजाम करा दीजिए। मनसुख जी, जिग्नेश की दूरभाष यंत्र की सूची के अनुसार आप ही वो अंतिम व्यक्ति थे जिनसे मृत्यु के पहले उसकी वार्तालाप हुई थी। जी, अंतिम का तो पता नहीं, लेकिन जी हाँ, मैंने जिग्नेश को कॉल किया था उसकी तबीयत के बारे में जानने के लिए। उस वक्त वो बहुत टेंस था और मैं ये भी जानना चाहता था कि वो कब मुझे अपनी कविताओं के संग्रह को दे रहा है। योर ऑनर, केवल मनसुख जी नहीं, एक और व्यक्ति है जिनसे मरने से पूर्व जिग्नेश ने वार्तालाप की थी, उनके जीजा जी अंकित फलेजा। जी, मैं एक केमिस्ट जॉब पे बतौर फार्मासिस्ट काम करता हूँ। जिग्नेश को कुछ दवाइयाँ चाहिए थी, इसलिए उसने मुझे फोन किया। तो आप दवाइयों के साथ में वो पोटेशियम बॉम्ब भी ले गए? मैं जिग्नेश को क्यों मारना चाहूंगा? इसके एक नहीं 2 कारण हैं। सर्वप्रथम ये कि जिग्नेश के बाद तो पूरा कारोबार उर्मी के हाथों में आ जाता। उर्मी के हाथों में, आपके हाथों में बात हुएगी। द्वितीय कारण ये कि आप अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे जिग्नेश। कैसा अपमान? आपको याद तो होगा कि आपकी पत्नी उर्मी के कहने पर जिग्नेश ने अपनी कंपनी, अपने कारखाने एक्सीलेंट फायरवर्क्स में आपको बतौर सुपरवाइजर रखा था, किंतु 6 ही महीने में
को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। और चूंकि आप जिग्नेश के जीजा जी थे, आपका सम्मान वो रखना चाहते थे, आपको उन्होंने चुपचाप कहा था निकल जाने को बिना शोर मचाए। जो अपमान आपका हुआ था, उसी अपमान का बदला लेने के लिए आपने जिग्नेश को मारा है। साइलेंस इन द कोर्ट। योर ऑनर, इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं अपना एक गवाह कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। माय नेम इज एंटोनी फर्नांडिस। एक्सीलेंट फायरवर्क्स में स्टॉक इंचार्ज का काम करता था। वहां पे मेरे को अंकित घपला करने का लालच दिया, लेकिन घपला करने के टाइम पे जिग्नेश भाई हम लोग को रंगे हाथों पकड़ लिया और नौकरी से निकाल दिया। इस बात का हम दोनों को बहुत गुस्सा आया। तभी अंकित मेरे को बोला कि वो बम बना सकता है, अगर मैं उसको फैक्ट्री से पोटेशियम और बाकी की चीजों का इंतजाम करके दे दूं तो वो बम बना लेगा और 14 जनवरी को उड़ा देगा। अपन उसकी बातों में आ गया साहब। मेरा पाप का सजा मेरा बच्चा को मिला। वो हॉस्पिटल में डेंगू का बीमारी से सीरियस है साहब। हाँ साहब, जिग्नेश भाई का खून में अंकित के साथ साथ अपन का भी हाथ है। योर ऑनर, घटनास्थल पर उपस्थित व्यक्तियों ने ये कथन दिया है कि उन्होंने 2 विस्फोट होने की आवाज सुनी। प्रथम विस्फोट जिस कारण जिग्नेश के शरीर को आग लगी, वो भागकर पौधों की ओर गया जहां पर पोटेशियम का सिलेंडर लगा हुआ था और उसके शरीर पर लगे आग के कारण वो भी ब्लास्ट हुआ। योर ऑनर, दूसरा विस्फोट। नहीं 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 योर ऑनर, ये सब झूठ है। मैंने जिग्नेश को नहीं मारा। ये सब झूठ है। क्या कहा था तुमने? मेरे भाई का कायपोची करना बाकी है ना? तो इस सब का यही मतलब था? तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। चलो बैठ जाओ चुपचाप। मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं अभी भी अपने आप को बेकसूर साबित कर सकता हूँ। मुझे एक मौका दे दीजिए। ओके, आपको जो भी कहना है कटघरे में आके कहिए। हाँ, ये बात सच है कि एंथनी से बम बनाने का सामान मैंने ही खरीदा था, लेकिन उस बम से मैं 14 जनवरी की रात को जिग्नेश को ने उसकी फैक्ट्री को उड़ाने वाला था। अगर आप फैक्ट्री उड़ाना चाहते थे तो फिर बम घर क्यों लेकर गए आप? मैं बम लेकर नहीं गया था। बम तो मैंने फैक्ट्री में रखवाया था वॉचमैन के हाथों। और इस काम के लिए मैंने वॉचमैन को 50,000 रुपए दिए थे। जब रात को फैक्ट्री बंद हो जाए और सारे वर्कर्स निकल जाए, उसके बाद हमारा फैक्ट्री उड़ाने का प्लान था। उससे पहले ही घर में ब्लास्ट हो गया और जिग्नेश मर गया। जज साहब, मैं जिग्नेश से बदला लेना चाहता था, लेकिन उसकी जान लेकर नहीं। तो आपने वो बम वॉचमैन द्वारा वहीं फैक्ट्री में रखवाया था और आप कह रहे हैं कि आप वो बम घर नहीं लेकर गए, तो फिर वो बम वहीं होना चाहिए फैक्ट्री में। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस बम का क्या करूं, इसीलिए मैंने वॉचमैन से कहकर वो बम फैक्ट्री के कंपाउंड में गाड़ दिया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप अभी भी चेक कर सकते हैं, वो बम वहीं पर है। अंकित तो सच कह रहा है सर। उसका बनाया बॉम्ब फैक्ट्री कंपाउंड से मिला। इसका मतलब ये हुआ कि उसने जिग्नेश को नहीं मारा। अब
अब क्या करें सर, हम तो केस के डेड एंड पर आ गए। मैं भी इसी दुविधा में था वरुण। इतना तो तय कि जिग्नेश की मौत ब्लास्ट के कारण हुई। मेरा मानना है कि ना सुरेश भाई दोषी है ना अंकित। तीसरा तो कोई आया नहीं टेरेस पे पोटेशियम लेकर, तो फिर कौन? कितनी अजीब बात है वरुण। मकर संक्रांति के दिन आकाश पतंगों से भरा हुआ होता है और दूसरे दिन पेड़ों पर पतंगों की ढेर। ये तो चाइना में बनी हुई एलईडी पतंग है, लेकिन इस विदेशी पतंग में ये देसी कपड़े की पुतली की, और ये एक ही पतंग में दो डोर। कोई पतंग में दो डोर क्यों बांधेगा? चाइना वाले हर साल अजीबोगरीब पतंग लॉन्च करते रहते हैं, इनके दिमाग की भी ना दाद देनी पड़ेगी। पता लगा कि यहाँ आसपास में सब विचित्र पतंग कहाँ बिकता है। सब अगर ऐसी विचित्र पतंग के बारे में आप इंक्वायरी क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि कभी कभी विचित्रता में ही विशेषता छुपी होती है। ये वाली पतंग आपने बेची थी? जी नहीं, ऐसी पतंग तो पूरी मुंबई में एक ही होलसेलर के यहाँ मिलेगी, मुस्तफा पतंग वाला, दादी सेठ, 11वीं लेन 10वीं गली। ये पतंग तो हमारी दुकान से ही बिकी है, लेकिन ऐसी एक नहीं 7 पतंग बिकी थी। एक ही कस्टमर ने 7 पतंग खरीदी? नहीं नहीं नहीं, 2 ने 1-1 और एक ने 5 खरीदी। मुस्तफा भाई, क्या आप मुझे उनका पता, नाम कुछ बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ। ये पतंग कोई मामूली पतंग नहीं है, बहुत महंगी वाली पतंग है। इसके लिए मैं पहले एडवांस लेता हूँ, उसके बाद बुकिंग करता हूँ और फिर ऑर्डर आने पर कस्टमर को फोन करके बोलता हूँ, और कभी कभी तो मैं खुद भी होम डिलीवरी कर देता हूँ। 1 मिनट रुको। ये रहे, ये तीनों के नाम और एड्रेस। अरे 1 मिनट रुको भाई, जरा फिर से वो काइट वाली तस्वीर दिखाना। देखिए सर, ये पतंग तो हमारी है, लेकिन इसमें पोटली, ये मांझा हमने नहीं लगाया, पता नहीं कहां से है। ये वाली पतंग आप ही ने खरीदी थी? हाँ, मैंने अपने बेटे के लिए खरीदी थी। अभी दिखाता हूँ। एलईडी वाली पतंग है। ये पतंग? इसे तो मैंने अपने गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए खरीदी थी। ये उसके घर पे ही होगी। आपको चाहिए तो मैं उसके घर पे ले चलता हूँ आपको। नहीं, इट्स ओके, थैंक यू। साहब किससे मिलना है? ऊपर जा रहा है। ये लोग तो दुबई चले गए, यहाँ अब कोई नहीं रहता है। सर, उस तीसरे कस्टमर ने तो झूठा नाम और पता दिया। इसका अर्थ ये होता है कि वो अपनी पहचान छिपाना चाहता। जी सर, इसलिए मोबाइल नंबर भी गलत है। ये जब पेड़ पर तुझे पतंग मिला तो इसकी कन्नी जो है, धागा, किस दिशा में था? साउथ। साउथ, दक्षिण की ओर, अर्थात उत्तर में पतंग फंसा। इसे उड़ाया था किसी ने दक्षिण की ओर से। और ये इसकी डोर की लंबाई मापी तो नहीं? जी हाँ सर, 603 मीटर। ये डोर देख रहा है। जब पतंग फंसा उसने खींचने की कोशिश की होगी, पतंग पेड़ से निकला नहीं होगा। ये देख, कैंची से काटी है उसने। तो कैंची से ही क्यों? हाथ से क्यों नहीं? हाथ से असंभव है, नायलॉन की डोर है, हाथ से नहीं टूटती।
वरुण, जहाँ तुझे पतंग मिला वहां से 603 मीटर दूरी पर एक बाग है, एक स्कूल है जहाँ रात को जाना निषिद्ध है। बचा केवल पठान चौल। पठान चौल तो वहां तो 300 झोपड़ियां हैं और 15,000 से भी ज्यादा लोग। उनमें से एक पतंग उड़ाने वाले को, जिसका मैं हुलिया भी नहीं जानता, कैसे ढूंढूंगा? भैया जी, आप इस आदमी को पहचानते हैं? अरे ये तो अपने रवि कुंजू भाई। कहाँ रहते ये हैं? ऊपर ऊपर रहते हैं। वहाँ? हाँ जी हाँ। केडी साहब, घर का पता चल गया और नाम का भी। उसका नाम रवि कुंजू है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है सर, दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। क्या? मगर सर मैं रात को यहाँ पर अकेले। ओके सर, गुड नाइट। वरुण मियां, रात तो यहाँ पर तुम्हें अकेले ही काटनी होगी। चलो। भैया, एक टूथपेस्ट और ब्रश देना। चलो। थैंक यू। जरा हिलने डुलने की कोशिश की ना तो गोली से उड़ा दूंगा, समझा? चल बता, तूने जिग्नेश को क्यों और कैसे मारा? बोल। बताता हूं। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब जो कुछ भी तूने मुझे बताया, चल के अदालत में सबको बता। रवि, जो तुमने मेरे सहायक वरुण को बताया, कृपया न्यायाधीश महोदय को भी बताइए। हाँ, मैंने जिग्नेश साइलेंस इन द कोर्ट। क्यों की जिग्नेश की हत्या? क्या दुश्मनी थी आपकी उसके साथ? रवि, रवि, जिग्नेश को योर ऑनर, हल्की हल्की सांसें अभी भी चल रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तुरंत इन्हें अस्पताल ले जाया जाए। इस केस के बहुत ही महत्वपूर्ण साक्षी हैं। या कॉल द एम्बुलेंस फास्ट। सर अब क्या करें? कुछ नहीं कर सकते वरुण, रवि के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पर क्यों सर? हमें तो पता है कि हत्यारा कौन है। रवि ने हमें सब कुछ बता दिया, फिर कल हम अदालत में सब कुछ बता देते। नहीं वरुण,
अगर अदालत में ये बात बताई तो नुकसान हमारा ही होगा। सर्वप्रथम तो अदालत मेरी बात मानेगी नहीं, क्योंकि यहाँ साक्षी और साक्ष्य की आवश्यकता पड़ती है, और द्वितीय जो असल अपराधी है वो भी सतर्क हो जाएगा। और अगर रवि ठीक नहीं हुआ तो? अगर वो ठीक नहीं हुआ तो असल अपराधी कभी पकड़ा नहीं जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, एक अजीब बात सामने आई है। जिग्नेश ने रवि को कई एसएमएस भेजे, आई मीन कविताएं भेजी थी एसएमएस में। जब चांद होगा कोश में, पूरा शहर न होगा होश में, तब आके मिलो मारा कोश में, आ जाओगे जोश में। तो रोमांटिक कविता जिग्नेश रवि को भेज रहा है, कोई मतलब नहीं बनता। मतलब तो होगा ना, कविता भेजी है तो मतलब तो होगा। हमें इस समय समझ में नहीं आ रहा रवि की स्थिति कैसे है? सही इज क्रिटिकल। पता लगा मारा कोश नाम की कोई जगह है कि नहीं मुंबई में? जी। योर ऑनर, जिग्नेश की हत्या बुलेट्स द्वारा की गई थी। जिग्नेश की हत्या बुलेट्स द्वारा की गई थी। बुलेट द्वारा? जी। ऐसे कैसे मुमकिन है? नहीं, अगर बुलेट से जिग्नेश पर वार किया गया होता तो उसके बॉडी में छेद होने चाहिए थे। नहीं, छेद होने चाहिए थे, लेकिन छेद नहीं थे क्योंकि ब्लास्ट हुआ था। तो एग्जैक्टली, तो ब्लास्ट कैसे हुआ था बताएंगे मिस्टर पाठक? ब्लास्ट हुआ इस पतंग द्वारा हुआ था। You mean to say ये काइट मर्डर वेपन है? जी जी। मिस्टर पाठक आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आएगा, वो मैं समझाऊंगा, तत्पश्चात आपको समझ में आएगा। तो मैं समझाता हूँ, आप समझने का प्रयास करिए। Yes. थैंक यू। तो योर ऑनर, जैसा कि मैं कह रहा था, वो बुलेट्स विशेष प्रकार की होती हैं। इस प्रकार की बुलेट्स हैं यार। इन बुलेट्स की विशेषता ये है कि इनमें पोटेशियम पाउडर भरा जाता है। 15-20 फीट की ऊंचाई से गिराने पर किसी भी वस्तु के संपर्क में आते ही इसका जो टॉप है योर ऑनर, वो खुल जाता है और उसके अंदर भरा पोटेशियम पाउडर बाहर आ जाता है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही विस्फोट होता है। ऐसा ही योर ऑनर उस दिन जिग्नेश के साथ भी हुआ था। इस बुलेट की विशेषता ये है कि विस्फोट होने के बाद योर ऑनर ये फूल में परिवर्तित हो जाता है, इसका नामो निशान नहीं रहता। योर ऑनर, हुआ ये था कि इस पतंग में ये पोटली बांधी गई थी, जिस पोटली में ऐसे बुलेट्स थे। इस पतंग में 2 डोर हैं योर ऑनर। एक डोर से पतंग उड़ाया गया था और दूसरे डोर से पोटली बांधी गई थी। जैसे ही पतंग को उड़ाकर ये जिग्नेश के ऊपर लाया गया, दूसरी डोर खींची गई ताकि ये पोटली उल्टी हो जाए, और जिस कारण से इसमें भरी हुई बुलेट्स जाकर योर ऑनर, मैं अदालत को सूचित करना चाहता हूं कि रवि ही था जिसने इस पतंग द्वारा इस पतंग में वो ब्लास्टिंग बुलेट्स डालकर जिग्नेश की हत्या की। और जिस विचित्र माध्यम से जिग्नेश की हत्या की गई है, उससे कहीं अधिक विचित्र उसे मारने का कारण था। योर ऑनर, जिग्नेश को पूरी तरह से ड्रग्स की लत लग गई। तत्पश्चात उसे कोडेड कविता लिखने पर मजबूर किया गया। बस एक बात है, एक दोस्त, सिर्फ लास्ट पर। एक नहीं, 3 दूं। तुम सिर्फ एक कविता लिखो। इस पते से ड्रग का कंसाइनमेंट आने वाला है और इस पते पर पहुंचना। योर ऑनर, अपराधी के मोबाइल से ये एक सूची प्राप्त हुई है। ऐसी एक कविता योर ऑनर यहाँ लिखी गई है। जब चांद होगा अपनी पूरी आगोश में और शहर सारा नहीं होगा होश में, आकर मिलो मारा कोश में, आ जाओगे तुम जोश में। योर ऑनर, सुनने में तो ये एक अजीब सी कविता लगती है, लेकिन है नहीं योर ऑनर। ये कोडेड मैसेज है, जिसका अर्थ ये है कि जब पूरा शहर सो रहा होगा मध्यरात्रि में, तुम मारा कोश पब आना और वहां तुम्हें जो चाहिए अर्थात ड्रग्स, वो तुम्हें मिल जाएंगे, जिस कारण तुम जोश में आ जाओगे। यही कारोबार चल रहा था योर ऑनर। और मारो कोश पे जब पुलिस ने छापा मारा तो अधिक मात्रा में वहां से ड्रग्स प्राप्त हुए।
तत्पश्चात योर ऑनर पुलिस ने माराकोश और अन्य पब्स में जहां जहां ये ड्रग सप्लाई होते थे वहां पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने अपनी विजिलेंस बढ़ा दी। तभी अपराधी ने ये नायाब तरीका ढूंढा ड्रग सप्लाई करना है, हवाई मार्ग से, ऐसे पतंगों द्वारा। ये सब रवि ने बताया। अगर ऐसा है तो पुलिस ने अब तक उसका स्टेटमेंट जमा क्यों नहीं किया अदालत में? और रवि कहाँ है? योर ऑनर, दुर्भाग्यवश यहाँ से एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाते समय रवि की मृत्यु हो। योर ऑनर, रवि तो मर गया है और उसका कन्फेशन स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो उस पर लगे ये सारे इल्जाम साबित कैसे होंगे? नहीं, वो करने के लिए मैं हूं ना। योर ऑनर, रवि ने मृत्यु से पहले घटनाक्रम, घटना की सच्चाई और असल अपराधी का नाम मेरे सहायक वरुण को बता दिया था। दुर्भाग्यवश उस समय मेरे पास कोई साक्षी या साक्ष्य नहीं था जिसके द्वारा मैं सत्य को प्रमाणित कर सकूं। रवि की अचानक मौत का कारण क्या? योर ऑनर, रवि की मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई, उसे विष देकर उसकी हत्या की गई। तुम? योर ऑनर, वो मनसुख जी ही थे। जिन्होंने अस्पताल में मृत रवि को एक बार फिर मारने का प्रयास किया और ये प्रमाणित कर दिया कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे यही थे। आगे बोलिए। बुक पब्लिशिंग पे एक खबर था। असल में मैं एक ड्रग माफिया चलाता हूँ। जिग्नेश अपनी कविताओं के संग्रह को लेकर मेरे पास आया था। उसकी कविताओं को पढ़ने के बाद मुझे एक आइडिया सूझा। उसकी कविताओं से मैं ड्रग्स हॉटस्पॉट को अपने मैसेज भेज सकता हूँ, यानी कविताओं की भाषा में ड्रग का सौदा। एकदम यूनिक आइडिया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन अचानक सुरेश भाई को जिग्नेश की ड्रग की आदत का पता चल गया और उन्होंने जिग्नेश को हाउस अरेस्ट में बंद कर दिया। ये बताइए, आपका ये जो अवैध धंधा था, ये तो अच्छा खासा चला ही रहे थे आप, फिर जिग्नेश को मारने की, उसकी हत्या करने की आवश्यकता क्यों पड़ी आप? उसने मुझे धमकी दी थी। हेलो, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन मुझे मेरे डोज रोज चाहिए, वरना तुम्हारा माल कहां से आता है और कहां को जाता है ये सब मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को बता दूं। पानी सर के ऊपर जा चुका था। जिग्नेश को मारना बहुत जरूरी था, लेकिन सुरेश भाई ने जिग्नेश को हाउस अरेस्ट में रखा हुआ था। कैसे मारता जिग्नेश को? ये बात मैंने अपने सुप्रीमो इंटरनेशनल माफिया किंग पिन से की, तो उन्होंने मुझे ब्लास्टिंग बुलेट्स भेजी और मैंने रवि के जरिए एलईडी काइट से जिग्नेश को उड़ा दिया। ऑर्डर ऑर्डर। मकर संक्रांत की रात में मैंने जिग्नेश को फोन किया। तुम्हारा ड्रग एलईडी काइट के जरिए आ रहा है, कैसे भी करके अपने घर के टेरेस पे आ जाओ। मकर संक्रांत के दिन छतों पर बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं। गन से बुलेट फायर की जाती तो रवि पकड़ा जाता, लेकिन आकाश में किलर काइट पर किसी का ध्यान नहीं जाता, और ऐसा ही हुआ। किसी का ध्यान गया भी नहीं। ओ, ये जो पतंग का एक कोना जला हुआ है, उसी से मुझे इस बात का संकेत मिला कि संभवतः विस्फोट होने के बाद में रवि ने पतंग वापस खींचने में विलंब कर लिया होगा, जिस कारण से पतंग का कोना जल गया। ऐसा ही हुआ। रवि की इस एक गलती ने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। ये रवि की उंगली कटी हुई थी। वरुण, तुरंत रवि के शव का पोस्टमार्टम करवा। मौत का कारण पता लगा। मुझे संदेह है कि रवि की भी हत्या की गई और संभवतः मांझे की डोर से ही कटी हुई थी उसकी उंगली, और उसके शरीर में विष भी पाया गया। अब दिन भर तो रवि मेरे सहायक वरुण के साथ था, तो संभवतः रात ही में विष आप ही ने दिया था उसे। जिस एलईडी काइट से जिग्नेश की मौत हुई थी वो पेड़ पर फंस गई थी, लेकिन ये बात रवि ने मुझसे छिपाई थी।
और इसी कारण से उस एलईडी काइट के जरिए आपका असिस्टेंट मेरा पता लगा रहा था। फिर उसी रात रवि को मैंने अपने घर पर बुलाया। कैसे बाबू? रवि, तुमने मुझसे झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती की। तुमने कहा था कि एलईडी काइट को पेड़ से उतारकर तुमने उसे बर्बाद कर दिया था। फिर वो एलईडी काइट केडी पाठक के पास कैसे पहुंच गई? सॉरी बापू, मैं डर गया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, उस केडी पाठक को तो मैं ठिकाने लगाऊंगा। वाह मेरे शेर, तुमसे यही उम्मीद थी। कंदील उड़ाएगा? ठीक है बाबू, लाओ ट्राई करता हूँ। लो। उस मांझे में जहर लगाया गया था। उंगली कटने पर जहर उसके शरीर में घुस गया। कुछ ही घंटों में उसकी मौत पक्की थी। तो डिफेंस बस ये अदालत मनसुख व्यास को जिग्नेश डावडा और रवि कुंजू के कत्ल और देश में ड्रग्स का कारोबार फैलाने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और सुरेश डावडा को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।